रमज़ान में सबसे बड़ी टेंशन होती है कि आज इफ्तार में क्या बनाएं जिससे आपको एनर्जी भी ज़्यादा मिले और जल्दी भी बन जाए। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 5 ऐसी चिकन रेसिपीज़ जो टेस्ट में भी हिट हैं और बनाने में भी सुपर इजी हैं। हरा कबाब, पफ पेस्ट्री, ब्रेड पॉकेट से लेकर शवरमा तक इस वीडियो में आपका पूरा हफ्ता सॉर्टेड है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ लुबना। आज का मेन्यू बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये 5 रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार होती हैं। चिकन हरा कबाब बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आप कोई भी टाइप का चिकन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं फुल चिकन। आप इस रेसिपी को बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं या फिर इसके ड्रम स्टेक विंग्स के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पूरा चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें हम आधा नींबू स्क्वीज कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। ये चिकन का हमारा पहला मैरिनेशन है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कम से कम 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इस तरह से मैरिनेट करने से क्या होता है, चिकन में कोई स्मेल भी नहीं आती है और मसाले अच्छे से अंदर इन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक स्पेशल सा ग्रीन मैरिनेट तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए है हरा धनिया और हरी मिर्ची हमने 4 से 5 ली हैं और कुछ लहसुन और अदरक लिए हैं और इसमें साथ ही साथ हमने काजू लिया है। इसका एक ग्रीन पेस्ट बना लिया है। पेस्ट हमें फाइन बनाना है, बिल्कुल चटनी की तरह। ग्रीन मैरिनेट को हम चिकन में ऐड कर देंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून रोस्टेड चना पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला हाफ टी स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून। हल्दी से बहुत अच्छा सा कलर आता है और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से हम इस पे लगा देंगे सारे चिकन पीसेस पे। क्योंकि हम हरियाली चिकन टिक्का बना रहे हैं, इसलिए हमने जो है हरी मिर्चें यहाँ पर 5 से 6 यूज़ करी हैं। अगर आप मिर्ची थोड़ी कम खाते हैं तो मिर्ची कम कर सकते हैं। मैरिनेट को अच्छे से लगाने के बाद इसे हम रेस्ट करने के लिए कम से कम 30 मिनट के लिए रखेंगे और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितना टाइम आप मैरिनेशन में देंगे उतना ही ज़्यादा फ्लेवर आता है। यहाँ पर चिकन कबाब को हम पैन पे बनाना बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ऐड किया है 1 टेबल स्पून देसी घी और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। ये जो देसी घी है इससे बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर आता है, तो यही जो है जो हमारे जो शेफ़्स होते हैं वो इसे ज़रूर से यूज़ करते हैं। तो आप भी इसे यूज़ करिए, आपका भी टेस्ट नेक्स्ट लेवल का आएगा। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है, उसे ढक के हम पकाएंगे ताकि जो अंदर से भी ये टेंडर हो जाए और गल जाए। अब हम उसका साइड चेंज कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे चिकन पीसेस को पलट देंगे और उसे भी दूसरी साइड से भी हम ढक के पका लेंगे जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से गल ना जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे दोनों साइड से चिकन को पकने में लगेंगे 20 से 25 मिनट। और अगर आप चाहें तो इन कबाब्स को आप ग्रिल भी कर सकते हैं, आप ओवन में भी बना सकते हैं या एयर फ्रायर में भी ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए चिकन कबाब्स में कितने अच्छे से सुनहरे जो मार्क्स आ चुके हैं और ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत ग्रीन और परफेक्टली पके हुए हमारे हरियाली चिकन टिक्का कबाब्स लग रहे हैं ना। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें ग्रीन मिंट रायता, मेयोनीज और सैलड के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार बने हैं। आई एम श्योर अगर आपने ये कबाब एक बार बना लिया और खा लिया तो बस आप वाह वाह करते रह जाएंगे। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर से बनाओ आप लोग। अगर आपको अभी तक मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ना दबाना भूलें ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ टाइम पे मिलती रहें। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी दूसरी मज़ेदार इफ्तार स्पेशल रेसिपी चिकन पैटीज़। ये बनाने में बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम बनाएंगे चीज़ी चिकन पैटीज़। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे, फिर इसे सौते करेंगे। जिंजर गार्लिक को कुछ सेकंड पकाने के बाद इसमें शामिल कर देंगे हम कटी हुई प्याज। 1 कप डाइस किया हुआ कैरेट भी शामिल कर देंगे। अनियन और कैरेट को 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें हम 250 ग्राम श्रेडेड चिकन को ऐड कर देंगे। फिर इसमें कुछ हम पाउडर्ड मसाले शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, चिली पाउडर हाफ टी स्पून, ग्रीन चिलीज 2 से 3, प्लेन फ्लावर 1 टेबल स्पून। एक अच्छा सा स्टर देंगे। फिर इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
सोया सॉस 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। वाइट विनेगर भी 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम शामिल कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे हाफ कप चीज़ ग्रेटेड किया हुआ, या फिर आप मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। चीज़ को बस मेल्ट होने तक ही हमें पकाना है। फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इस चिकन फिलिंग को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने तक वेट करेंगे। पैटीज़ बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है मार्केट वाली शीट्स। इस शीट को हमें स्क्वायर में कट करना है। सेम साइज़ के स्क्वायर्स में हम कट कर लेंगे। एक शीट से हमें करीब 6 पैटीज़ बन जाएंगी हमारी। कट करने के बाद हम एक एक पैटीज़ में फिलिंग करेंगे। यहाँ पर हमने एक शीट लिया है, उसमें 1 चम्मच भर के हम फिलिंग डालेंगे। एक साइड में फिलिंग रखने के बाद हम दूसरे साइड से उसे कवर कर देंगे और फिर फॉर्क की हेल्प से इसे प्रेस कर लेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप देख लो। ये बहुत ही इजी होता है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। इस तरीके से हमने एक शीट से 6 पफ बना लिए हैं। अब ऊपर से हम नाइफ़ से कुछ निशान लगा लेंगे। ये जब बेक होते हैं उसके बाद ये बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इसमें। पैटीज़ के ऊपर से हम एग वॉश लगाएंगे। ये भी ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन इसके लगाने से जब बेकिंग होती है तो बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आता है और एक शाइन भी आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर एग वॉश लगा रहे हैं। आप चाहे अगर एग नहीं खाते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। ऊपर से हम इन पैटीज़ को स्प्रिंकल करेंगे वाइट और ब्लैक कलर के सीसम सीड्स से। ये यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हमने ओवन को प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए। अब हम ओवन में इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे सेम टेम्परेचर पे 20 to 30 मिनट। बीच बीच में चेक कर लेंगे। और ये देखिए हमारे कितने फ्लफ़ी से पफ तैयार हो गए हैं और देखिए कितने ज़बरदस्त से नज़र आ रहे हैं। अंदर से चीज़ी पैटीज़ बनके तैयार हैं। अब बारी है एक और स्पेशल रेसिपी की, चीज़ी चिकन ब्रेड पॉकेट्स। तो आज हम लेकर आए एकदम नई इफ्तार स्पेशल रेसिपी, मलाई चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी आज हम बनाएंगे। ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल क्रीमी और चटपटी सी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। फिर उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मिक्स किया हुआ गार्लिक। लहसुन जब 1 मिनट के लिए सौते हो जाएगा फिर इसमें शामिल कर देंगे हम अपना बोनलेस चिकन। यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन यूज़ किया, आप चाहें तो विद बोन भी चिकन यूज़ कर सकते हैं। जब ये चिकन तैयार हो जाएगा तब आपको लास्ट में बोन्स को हटाना पड़ेगा, इसलिए जो कन्वीनियंट वे है कि हम बोनलेस चिकन यूज़ कर लें। जब चिकन दोनों साइड से अच्छे से पक जाएगा और अपना कलर भी चेंज कर लेगा तब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट। अब सारे ही मसालों को चिकन के साथ अच्छे से भून लेंगे। फिर उसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। ढक्कन लगा के हम जब तक पकाएंगे जब तक कि सारा पानी सूख ना जाए। और ये देखिए यहाँ पर चिकन का सारा पानी सूख गया है। अब जो चिकन के पीसेस जो हमने छोटे छोटे रखे थे, अब इसे हम और थोड़ा सा कट कर लेंगे चम्मच की मदद से। चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गया और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे कटी हुई प्याज। एक बार अच्छा सा स्टर देंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजीज आप अपनी चॉइस की भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने ली है हरी और पीले कलर की बेल पेपर्स और कैरेट को काट के डाला है। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। सबको ही अच्छे से मिक्स दे देंगे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि हमें अपनी वेजीज को क्रंची ही रखना है। चिकन का क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ कोई भी टाइप का आप यूज़ कर सकते हैं, श्रेडेड चीज़, मोज़रेला चीज़। और अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। बस चीज़ को मेल्ट होने तक ही पकाना है, फ्लेम को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हम तैयार करेंगे सॉस। एक बोल में 4 से 5 बड़े चम्मच लेंगे मेयोनीज़ के। गार्लिक चिली सॉस 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। टोमेटो केचप को 2 टेबल स्पून ऐड करना है। और फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स देंगे और इसमें लेमन को स्क्वीज़ कर देंगे। सॉस रेडी। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं 2 ब्रेड के पीसेस। ब्रेड के किनारों को हम कट कर लेंगे। ये जो टाइट एजेस होती हैं उनको हमें हटा देना है। बहुत ही केयरफुली नाइफ के साथ हम इसे हटा देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हमने 2 पीसेस ब्रेड के एक साथ लिए हैं क्योंकि हम पॉकेट्स बनाने वाले हैं। आपको 2 ही लेना है। दोनों ब्रेड पीसेस को रोल करना है, एक थिनली रोल करेंगे हम।
यहाँ पर हमें चाहिए है एक कुकी कटर। अगर कुकी कटर नहीं है तो आप एक स्टील का गिलास या कोई भी ढक्कन से आप इसको राउंड राउंड कट कर सकते हैं। बहुत ही केयरफुली कट करेंगे और राउंड शेप के हम ब्रेड इस तरीके से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें कोटिंग करना है, तो यहाँ पर हम 2 अंडे लेंगे, 2 अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे और उसके ऊपर ये ब्रेड के पीस को डाल देंगे और फिर इसके ऊपर ये जो ब्रेड क्रम्स हैं, ये मार्केट वाले ब्रेड क्रम्स हैं, इसको हम लगा देंगे। आप चाहें तो घर में भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। जो पार्ट्स ब्रेड के बचते हैं उसको हम अच्छे से पीस लेंगे और वो ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। उस तरीके से भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। एक पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर एक एक करके हम ये जो ब्रेड के पीसेस हैं उसको डाल देंगे। अब हमें इसे पकाना है और हम जिस तरीके से हम पूरी बनाते हैं फूली फूली, इस तरीके से हम ऑयल को थोड़ा थोड़ा डालेंगे ऊपर। क्योंकि हमने 2 ब्रेड के पीसेस एक साथ लिए थे, जब ये फ्राई होते हैं तो बीच में एक एयर की कैविटी बन जाती है, एक पॉकेट तैयार हो जाती है और ये बिल्कुल फूल जाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। जैसे जैसे ये पकेगा तो ये एयर की पॉकेट जो है तैयार हो जाएगी, एयर अंदर भर जाती है और ये देखिए कितना फूला फूला पूरी की तरह बन गया है। सब हमने तैयार करके रख लिया। अब इसे हमें कट करना है। बीच से हम मिडल से केयरफुली छुरी से कट करेंगे इस तरीके से। अब देख सकते हैं साइड की एजेस बिल्कुल सील हैं, क्योंकि हमने ये कट लगाया था, इसलिए बीच से हमें बिल्कुल खुली हुई कैविटी मिल गई है। इसमें हम पहले सॉस लगाएंगे, फिर हम फिलिंग रख देंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए ऊपर से एक्स्ट्रा सॉस ऐड करेंगे। कुछ ब्रेड पॉकेट्स में हम सैलेड भी लगा देंगे और इस तरीके से हम तैयार करेंगे। पहले हम सैलेड का पत्ता लगाएंगे, फिर हम सॉस लगाएंगे, इस तरीके से चम्मच से लगा लेंगे और फिर जितना भी आपको फिल हो सकता है उतना हम चिकन इसमें डाल देंगे। और ये लीजिए एकदम परफेक्ट मलाई चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनके तैयार हो गए हैं और ये देखने में ही इतने टेम्पटिंग है, तो सोचिए खाने में कितने मज़ेदार बने थे। रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन और यमी पॉकेट्स बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत मज़े से खाएंगे, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और आप भी बनाइए। मुझे बताइए कि आपके ब्रेड पॉकेट्स कैसे बने। बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल फैंसी नाश्ता है। अब बनाते हैं बहुत ही ईजी, ज़बरदस्त और चटखारेदार चिकन शवरमा रैप। जूसी चिकन और क्रीमी सॉसेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये रैप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोनलेस चिकन को पतले स्ट्रिप्स में काट लेंगे। चिकन को मैरिनेट करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट, दही और कुछ मसालों के साथ। रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 2 टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून, योगर्ट 2 टेबलस्पून ऐड किया है और इसमें फ्रेश टोमेटो की प्यूरी 2 टेबलस्पून ऐड किया है और आधा लेमन का जूस भी डाला है। इन सारे ही मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे मैरिनेट करने के लिए मिनिमम आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर मैरिनेशन का टाइम नहीं है तो हम इसे इंस्टेंटली भी कुक कर सकते हैं। यहाँ पर एक ग्रिल पैन लेंगे या तवा लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। फिर इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था उसे शामिल कर देंगे और अच्छे से तवे के ऊपर स्प्रेड आउट कर देंगे। एक साइड से हम 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब चिकन अपना कलर चेंज करने लगेगा तब इसे हम टर्न कर देंगे। चिकन को हमें उल्टा पुल्टा करके दोनों साइड से पकाना है। अब यहाँ पर हम लिड लगा के चिकन को पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है और जो हमने टोमेटो डाले थे उससे भी पानी निकला है। इसमें ही हमें चिकन को टेंडर करना है। हमें इतना पकाना कि हमारा चिकन जो है बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो जाए और सारा ही पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाए, सब उड़ जाए। हमें बिल्कुल सुखा लेना है। ये देखिए चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ये चिकन जो है अंदर से बिल्कुल जूसी है और टेंडर है और बाहर से इसका पूरा पानी निकल चुका है। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बना लेते हैं गार्लिक मेयो सॉस। यहाँ पर एक बोल में हम आधा कप मेयोनीज ऐड करेंगे और इसमें 3 से 4 चम्मच योगर्ट ऐड करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे। सारे ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से विस्क देंगे और जो गार्लिक मेयो सॉस का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है गार्लिक, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक चॉप किया हुआ। ये हमारा सॉस भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम रेडी कर लेते हैं जो सैलेड जो हम इसमें रैप में डालने वाले हैं।
इसके लिए हमें चाहिए पतले स्ट्रिप्स टोमेटो की, कुकुम्बर, और इसमें हमने ऐड किया है कैबेज। अनियंस को भी स्लाइस करके ऐड करेंगे और इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून। इन सबको भी मिक्स करके अलग रख लेंगे। सब कुछ रेडी हो चुका है। चलिए अब हम असेंबल कर लेते हैं रैप को। यहाँ पर हमने 2 टॉर्टिया रैप लिए हैं। आप चाहें तो रोटी भी यूज़ कर सकते हैं या पीटा ब्रेड भी ले सकते हैं। इसके ऊपर जो गार्लिक मेयो सॉस हमने बनाया था उसे स्प्रेड करेंगे, उसकी एक लेयर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फिर इस पर हम डालेंगे लेट्स कटी हुई, जनरस लेयर ऑफ चिकन ऐड करेंगे। चिकन और सैलेड की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आप कितना खाना चाहते हैं। मुझे जो है चिकन और सैलेड दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर सैलेड भी ज़्यादा से अमाउंट में क्वांटिटी में डालूँगी। एक लेयर और सॉस की ऐड करेंगे। अब रैप को दोनों साइड से पकड़ने के बाद हम टाइटली रोल कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो रैप है वो रोल हो चुका है परफेक्टली। अब इसे हम जो है तवे के ऊपर सेक लेंगे। यहाँ पर हमने 2 टॉर्टिया से रैप बनाया है, आप चाहें तो एक से भी बना सकते हैं, तो वो छोटा रैप बनेगा। यहाँ पर ये देखिए कितना बड़ा सा रैप बना है। ऑयल से ब्रश कर लेंगे, फिर इसे हम फ्लिप करेंगे। हम सारे साइड से इसे कुक कर लेंगे। ये देखिए जो ग्रिल मार्क्स आ जाते हैं, देखने में बहुत अच्छे नज़र आते हैं और खाने में भी ज़बरदस्त लगते हैं। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा शवरमा रैप बन के तैयार हो गया, जो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देने वाला है। तो चलते हैं चिकन इफ्तार सीरीज़ की लास्ट रेसिपी की तरफ। लजीज और शानदार, क्रिस्पी, क्रंची और ज़बरदस्त से जूसी चिकन पकोड़ा की रेसिपी। ये पकोड़े बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी हैं। ये आपके इफ्तार के और भी दुगना मज़ेदार बना देंगे। तो चलिए बगैर देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है बोनलेस 1 kg चिकन, जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। इसे तलने में बहुत आसानी रहती है और आसानी से गल भी जाता है। इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट 1 टीस्पून, कश्मीरी चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और 2 हरी मिर्ची जिसे कि क्रश करके ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप कम मिर्ची खाते हैं तो आप इससे अवॉइड कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा लेमन को स्क्वीज़ करके ऐड कर देंगे। चिकन की कोटिंग के लिए हम इसमें 3 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून राइस फ्लावर। 1 चुटकी हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे और सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और सारे ही मसालों को अच्छे से मिक्स करके हमने 30 मिनट के लिए रख दिया। ऑयल को हाई हीट पे गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसमें एक एक करके पीस ऐड करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा चिकन के पीसेस हम एक साथ नहीं डालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए और बीच में थोड़ी जगह रहे पलटने के लिए। और इसे हम चिकन को हमें 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इसकी कोटिंग जो है एक बार फिक्स हो जाएगी, फिर हम इसे पलटेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद अब हम चिकन पीसेस को पलटना शुरू करेंगे और वो भी बहुत ही जेंटल हाथों से, ताकि इसकी जो कोटिंग है वो हटे ना। और फिर हम दूसरे साइड से भी इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे और जब तक कि इसके ऊपर एक क्रिस्प लेयर ना बन जाए और इसका गोल्डन कलर आ जाए। इस चिकन को हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी गल जाए। और ये छोटे पीसेस हैं, ये जल्दी पक जाते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से जितना भी हमारा चिकन है उसे हम अलग अलग बैचेस में बना के तैयार कर लेंगे। कुरकुरे चिकन पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्पेशल चिकन स्नैक्स रेसिपीज़। तो आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनका भी इफ्तार सॉर्टेड हो जाए। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी में। बाय।